विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मन्दारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपगोपी जनमध्यस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं
वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब देवन के, सब संतन के, सब भक्तन के, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत वंद्य आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कुछ आज गर्मी हो रही ना व्यासपीठ पे, सबको गर्म लग रहा है ना, वही हम कहा थोड़ा कूलर चालू कर दो थोड़ा देर के लिए। उन लोगों की गर्मी हो रही है सबको। सच्चिदानंद रूपाय जो परिपूर्ण सत्य हैं उन परमात्मा को हम सब बंधन करते हैं उन नारायण की शरण में। जो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब बंधन करते हैं उन नारायण की शरण में। जो परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब बंधन करते हैं उन नारायण की शरण में। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी हैं उन परमात्मा को हम सब बंधन करते हैं उन नारायण की शरण में। पालन पोषण करता के रूप में भगवान विष्णु हैं उन परमात्मा को हम सब करते हैं उन नारायण की शरण में। संहार करता के रूप में भगवान शंकर हैं उन परमात्मा को हम सब बंधन करते हैं उन नारायण की शरण। तापत्रय विनाशाय आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप के नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण को हम सब बंधन करते हैं नारायण की शरण में। भगवान का ध्यान करके तुम सबको लेकर के भगवान की शरण में प्रणाम करते हैं ताकि हमारे जो श्रोता भक्त आए सब हमारी भगवान के शरण में सबकी रक्षा, क्योंकि हमारी वजह से ये कथा सुनने आए हैं तो इनके लिए हम तो लोगों को भी भगवान के शरण में समर्पित कर देते हैं। कल भगवान राम के अवतार का दर्शन करे थे,
राम विवाह का दर्शन कर रहे थे। राम विवाह में वहां जब कोहबर में गए तो कुछ सखियां हंसी मजाक करती हैं। तो एक सखी ने ऐसे हाथ फिराया, ऐसे ऐसे करके करती ना, फट से भगवान क्या और फट से पूछा, एक ही की बेकी, मतलब एक है कि दो, बताओ। भगवान के एक ही, एक है। बोले तो दो गोली। सारी सखियां हंसने लगी, दूल्हे राजा हार गए, दूल्हे राजा हार गए, दूल्हे राजा हार गए। वो लक्ष्मण भैया तम आके खड़े हो गए, तुम गंवार गोपियां स्त्रियां क्या जानोगी कि ये क्या है, कौन है, ये हारने वाले हैं। लेकिन अब ससुराल में रुबाब नहीं चलता, चाहे जितना भी बड़ा कोई हो। छोटी छोटी सखियां डांट देती दूल्हे को, वहां रुबाब अलग रहता है सखियों का। सारी सखियों ने कहा लक्ष्मण भैया यहाँ ज्यादा नहीं चलेगी रुबाब, रुबाब नहीं चलेगा यहाँ, ये हार गए सीधा सीधा। दो गोली थी, इन्होंने कहा एक। लक्ष्मण जी ने कहा इनकी भाषा तुम क्या जानोगी। सखियों ने कहा बताइए क्या भाषा है इनकी। लक्ष्मण जी ने कहा तुमने पूछा कि एक ही की बेकी, एक गोली है कि दो। इन्होंने कहा एक, और निकली दो, यही ना। कहे हाँ। कहे इनका मतलब कि ये कहने का कि जब शादी नहीं हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, तब तक दो थे, अब विवाह हो गया तो शरीर दो, और पति पत्नी की आत्मा विचार एक। ये है राम मर्यादा। विवाह राम मर्यादा पुरुषोत्तम। पति पत्नी का जब एक विचार होगा, एक आत्मा की तरह प्रेम करेंगे, तो ही वो गृहस्थी सुखदायी हो। पति का विचार अलग, पत्नी का विचार अलग, हमेशा खटपट खटपट होता रहेगा। लेकिन ये भी अच्छा है। पति पत्नी का विचार तो छोड़ो, परिवार के विचार में भी विचार नहीं मिलता तो भी समझो अच्छा है। कल बता रहे थे ना सखूबाई की कथा। प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा। हर महादेव। और मस्ती में, हर महादेव। और मस्ती में, हर महादेव। हाँ, वाह वाह। दोनों का हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण, इतने से भगवान प्रसन्न हो जाते। एक एक शब्द भगवान का, एक एक नाम मुख से जो निकलता, उतने से ही सब जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते। पति अच्छा नहीं है, परिवार अच्छा नहीं है, तो भी भगवान का भजन तुम कर सकते हो। ये मत सोचो कि पति मेरा परिवार अच्छा नहीं है तो हम भगवान का भजन कैसे करें। घर में तो सब परेशानी है, उल्टा है, तो कैसे भगवान का भजन। बंधु मोहंती की कथा सुनाए थे, कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ भगवान उनको अपना जगन्नाथपुरी का हिसाब किताब पूरा दे दिए, मालिक बना दिए वहां का। और सखूबाई जो शादी करके आई तो ये बचपन से भगवान की भक्त थी। भगवान विट्ठल से प्रेम करती थी, नाम जप करती बचपन से। और शादी करके आई तो कैसे आई, ऐसे घर में तो ब्राह्मण ब्राह्मणी, सास ससुर, ये तो दोनों
बड़े विपरीत थे। मतलब एक एक भाषा में कह दो कि धुंधकारी थे, नास्तिक थे, ससुर भी सास भी। और जो सास ससुर तो बेटा भी नास्तिक। और ये भोली भाली बहू आई सखूबाई इनके यहाँ, कृष्ण प्रेमी भगवान विट्ठल की प्रेमी ये बहू आई। मतलब एक दो चाटा जब तक मार न दे, एक दो लाफा, यहाँ बंबई में भाषा कहते हैं, बहू को झोंटी पकड़ के घसीटे न, गाली न दे, तो सास उस दिन समझो उसको कुछ नहीं हुआ, रोज कुछ न कुछ गाली मार पीट करते। ससुर भी साथ देते थे, वो पंडित जी भी, और माँ का साथ बेटा भी देता था। माँ बाप जैसे कहे वैसे बेटा भी उसी रस में था। न्याय अन्याय कुछ नहीं, सबका तीनों का एक विचार। ऐसी बहू आ गई उस घर में, एक तरह जो कहते हैं ना कि कसाई के घर में गाय आ गई। ऐसी सुंदर बहू सखूबाई, बचपन से भोली भाली, भगवत प्रेमी, संस्कारी। ऐसे घर में आई कि एकदम विपरीत परिस्थिति, प्रतिदिन झगड़ा लड़ाई मार पीट करते थे तीनों जन, कोई न कोई। लेकिन सखूबाई कोई शिकायत नहीं, गाली दे मारे तो भी प्यार से भोजन बनाना, प्यार से, और टेंशन नहीं, खाली विट्ठल भगवान से प्रेम। विट्ठल विट्ठल मन में जपती थी, ध्यान पूजन करती थी, काम में लगी रहती, कपड़ा धोती थी। सखूबाई पानी लाए तो ससुर जी नहाए, पानी ला करके भर के दे तो सास नहाए, और जरा सा देरी हो तो गाली गलौज मारपीट चालू। ऐसा हाल था। कभी कभी तो गाली दे करके झगड़ा करके बहुत मार पीट देते थे, लेकिन ससुर सखूबाई जरा सा टेंशन, एकदम भोला चेहरा, खिला पिला। अच्छा इतना तो चलो ठीक था, भर पेट ठीक से भोजन भी नहीं देते, जो बचे जूठा खिलाती थी सास, बैठा करके खाना है खा। लेकिन सखूबाई को कोई शिकायत, जैसे हो वैसे, भगवान विट्ठल की कृपा, भगवान कृष्ण गोविंद जो चाहें, नारायण की जैसी इच्छा वैसे हम, ये इच्छा होगी बस। सखूबाई ऐसी रही। और एक बार तो सखूबाई पानी भरने गई, और मटका में पानी भरी थी, तो सारी एकादशी, और कीर्तन मंडली जा रही थी। उस कीर्तन मंडली में जाति पाति, छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं, सब नृत्य करते हुए भगवान बैठे। महाराष्ट्र में कीर्तन भजन का जो है वो अद्भुत है। हम तो देखते हैं ये रस ये आनंद सब जगह है, लेकिन ये नहीं है। कीर्तन मंडली जो विट्ठल भगवान के, देखो तो ये मस्ती, न छोटा न बड़ा, न अमीर न गरीब। पंढरपुर की यात्रा में सब जा रहे थे नाचते गाते हुए, झाल बज रही थी, मृदंग सब गाकर नाच रहे थे। सगू भाई का धीरज टूट गया, मन मचल गया पंढरपुर जाने के लिए। और ये कीर्तन भजन की मस्ती जो है, इसको आकर्षित इतना कर दी कि भरा हुआ मटका छोड़ करके और पंढरपुर की यात्रा में चल दी। और आनंद आया सखूबाई को नित्य गान करने के लिए कीर्तन मंडली में। और थोड़ा ही दूर गई थी, किसी ने बता दिया इसकी सास को कि तुम्हारी बहू गई, पंढरपुर की यात्रा में गई, मैं देखी। अब तो बहू क्या बताए, ये तो काल रात्रि की तरह, जैसे बेटे को बुलाई, ससुर को बुलाई, अपने पति को, पंडित जी को, और डंडा लेके लाठी लेके दौड़ पड़े थे। उधर कीर्तन मंडली से सखूबाई को खींच लाए, रास्ते भर मारते ले आए। भगवान के भक्तों को कैसा कैसा हो कष्ट सहना पड़ता, लेकिन सखूबाई भगवान की भक्त, सच्चा प्रेम, प्रेमी के लिए जितना पिटना है पिट जाओ, भगवान की इच्छा, विचलित नहीं। और तुम लोग क्या कहते हो, गुरु जी से कह देते हो, गुरु जी इतना दिन हो गया पूजा पाठ कहे, कितनी परेशानी से होगी, मतलब कितना दिक्कत होगी, ऐसा है, अब क्या पूजा करें, सब तो भगवान बिगाड़ते जा रहे, कोई से छोड़ देते हैं। प्रेमी नहीं, तुम्हारा प्रेम पक्का नहीं, प्रेमी सकू भाई।
प्रेम पक्का करो तो जैसे ही प्रेमी रखे वैसे रहो, परमात्मा से प्रेम। लाई इतना नहीं, सास ने कहा ये फिर भाग जाएगी, हाथ पांव इसका तोड़ दो, पैर पे लाठियां बहुत मारी सकू भाई। सास ने कहा भाग जाएगी, 15 दिन तक यात्रा है, इसे 15 दिन तक बांध के रखो, नहीं तो ये पंढरपुर भाग जाएगी। हाँ, उसको बांध दिए, कल कथा बता रहे हैं ना, ऐसा कस के बांध दिए पेड़ से कि वो हाथ भी नहीं हिला पाते। यहाँ पे रस्सी ऐसे बांध दिए कि दोनों हाथ हिले ना, अधरेरा कस करके सखुबाई विठल 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 कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद नारायण नारायण हरि हरि हरि। भगवान का नाम जब उसी भाव में कि जब चलो आपकी यही इच्छा है ऐसे। एक दिन भोजन नहीं दिए, 2 दिन भोजन नहीं दिए, 3 दिन भोजन भी मत दो। सास ने आदेश दिया भोजन भी दे दो, सास जो कहे वही बेटा करे। बेटा भी वैसे उसी माँ बाप का। 5-6 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया, तब सकुबाई की आंख से आंसू बहने लगी कि हे गोविंद, हे नारायण, आपकी इस एकादशी यात्रा में मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। हे बैजंती माला पहनने वाले, हे कमल नयन, हे सुदर्शन चक्रधारी, हे भक्तों के भगवान, हे कृपा के सागर, बस एक ही इच्छा है कि आपका दर्शन कर लूं, और कुछ नहीं। और आंसू गिरने लगे। कीर्तन पंढरपुर में सब हो रहा है, ऐसा कीर्तन हो रहा है पंढरपुर में, सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। भगवान कृष्ण चिंता में है, विठल भगवान। माता रुक्मिणी देखी कि प्रभु सबका, सबकी चिंता दूर करने वाले नारायण को चिंता कैसे हो गई। सब सृष्टि की चिंता तो आपका नाम लेकर के सब दूर करते हैं, आपको चिंतित मैं देख रही हूँ। विठल भगवान के हाँ सही कह रही हो, मैं मुझे चिंता, मेरी सखुबाई बांधी गई है, कीर्तन मंडली से उसके सास ससुर और पति पकड़ के ले गए हैं, उसको बहुत मारे हैं, कई दिन से उसको खाना पानी नहीं दिए, वो आंसू बहा रही है, हमें सखुबाई की चिंता है। माता रुक्मिणी कही कि आप तो सबकी चिंता दूर करते हैं प्रभु, तो सखुबाई की भी चिंता दूर करो आप। भगवान विठल कहे मैं सखुबाई की चिंता दूर करूंगा, लेकिन तुमको हिम्मत करनी पड़ेगी, वहां स्थिति अलग है, थोड़ा दिन हमारा वियोग सहना पड़ेगा। और बता करके और भगवान विठल वहां से अनंत रूपधारी गोपियों के साथ, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, ये भगवान विठल यहाँ पे सखुबाई के सामने एक सुंदर सलोनी सखी के रूप में प्रकट हो गए। सुंदर युवती, नारायण स्त्री बन गई, सुंदर स्त्री। और सखुबाई के पास जाकर के कहे कि अरे सखुबाई, तुम मेरी सखी हो, मैं तुमको बहुत दिन से जानता हूं, बचपन से जानता हूं। भगवान का भजन करने वाले, कीर्तन करने वाले, भगवान की पूजा पाठ करने वाले, भगवान तुमको जानते हैं, ये मत सोचना कि नहीं जानते। सब एक एक पूजा पल पल तुम भगवान स्वीकार करें हमारी तुम्हारी। हम लोग इतना 25 साल हो गया यहाँ कथा कहते सुनते हुए, एन केन प्रकार जैसे भी भगवान का हम जानते हैं, कितनी मेहनत करके दिन भर ड्यूटी करके काम करके दुकान कर फिर छोड़ के थोड़ा 10 मिनट आधा घंटा के लिए ही भाग के आते। तुम लोग आ जाती हो, पुरुष लोग हम देखते हैं कि 9:30 बजे तक आते रहते, थोड़ा ही समय मिल जाएगा, 2 शब्द भी मिल जाएगा तो, और उतने से भी कल्याण भगवान देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, भगवान विठल सखी के रूप में हो गए और कहे सखुबाई मैं, तू मेरी सखी हो, मैं जानता हूं, बचपन से मैं जानती हूं तुम्हें, तुम्हें पंढरपुर जाने की इच्छा है ना,
हाँ हाँ, मुझे पंढरपुर जाने की इच्छा है। तो सखी के रूप में भगवान विट्ठल कहते हैं, ऐसे नारायण हैं, भक्त वत्सल हैं ये भगवान। हम जिनकी कथा कह रहे हैं तो सखी के रूप में भगवान कृष्ण कह रहे हैं विट्ठल की सुनो, मैं तुम्हारा बंधन छोड़ देता हूं, छोड़ देती हूं, तुम भाग जाओ, जाओ पंढरपुर, मैं यहां संभाल लूंगा, संभाल लूंगी। सखूबाई खुश, और भगवान विट्ठल सखी के रूप में रस्सी खोल दिए और एक खुशी में भागी सखूबाई पंढरपुर के लिए, यात्रा के लिए। और भगवान सोचे कि मेरी ये पता चल जाएगा फिर धरपकड़ होगी, इसलिए मेरे भगत की इच्छा पूरी हो, कोई बाधा न पहुंचे, सखूबाई बन करके बन गए रस्सी में, ऐसे ना। भगवान विट्ठल सखुवाणी बन करके, कितने लोग पंढरपुर गए हो तुम लोग? कोई पंढरपुर में एक आध 2-4 दिन का कार्यक्रम मन है हमारा, कल कह रहा था कि पंढरपुर में भी कथा हो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। वहां भक्ति देवी साक्षात दर्शन देती पंढरपुर में। और जो हम मन में सोचे मन से कि ये करना है, वो विट्ठल भगवान पूरा कन्हैया पूरा कर देते। जो भी सोचे कि ये करना, वो हो जाता है। सखुबाई जा करके वहां नाच रही है, कीर्तन में, आनंद में, पहली बार इतना आनंद में झूम रही है सखुबाई भगवान का कीर्तन में। और यहाँ यहाँ विट्ठल भगवान बधे हैं सखुबाई बन करके, सास आकर के गाली दे रही भगवान को। उसे क्या पता कि विट्ठल भगवान है, मेरी बहू सखु है। सखुबाई को गाली दे रही, पति डांट रहा है, ससुर पंडित जी डांट रहे हैं, ससुर जी डांट रहे हैं, कभी कभी मार भी दे रहे हैं। ऐसे भगवान अपने भक्त के लिए मार, सखुबाई बन करके मार खा रहे हैं। और 2-3 दिन बीत गया तो अब नारायण की कृपा सबके हृदय में, तो यही विट्ठल भगवान सखुबाई बने हैं, यही तो बैठे हैं। प्रेरणा बनी, और कुछ स्वार्थ पति के मन में हुआ कि ऐसे तो मेरी पत्नी कई दिन से भूखी है सखुबाई, पानी नहीं, भोजन नहीं, अगर कभी मर गई तो मेरी तो गृहस्थी उजड़ जाएगी, वैसे हम लोग बदनाम हैं पूरे गांव में। क्योंकि पूरे गांव में बदनाम थे, पूरा गांव था। एक स्त्री आकर के सखुबाई को पूछी एक दिन, रहा नहीं गया, गांव के लोग ये मारते पीटते थे बहू को, तो गांव भर पता चला था कि बहुत मारते हैं सखुबाई को, ये लोग बहुत गाली पीड़ा देते हैं, ये बोलती नहीं बेचारी। एक स्त्री से नहीं रहा गया, एक दिन आके सखुबाई से पूछी थी, क्या तुम्हारे मायके वाले कोई नहीं है, माता पिता तुम्हारे कोई नहीं है क्या, भाई नहीं है क्या कोई, इतना तुमको ये लोग सताते हैं, पीड़ा दे रहे हैं, कोई तुम्हारी खबर नहीं लेते मायके वाले, पीहर वाले? सखुबाई ने कहा कि हाँ हमारे मायके वाले हैं। कहाँ है मायका? कहे पंढरपुर। हमारे माता पिता विट्ठल और रुक्मिणी, उनका बहुत परिवार है, अनंत परिवार है, इसलिए सबके ऊपर जो ध्यान देते हैं, इसलिए हम हमें ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हम खुश हैं, हमको कोई चिंता नहीं, हमको कोई कष्ट नहीं, कोई शिकायत नहीं, हमको अच्छा है। ये लोग मार दे हैं, गाली दे रहे हैं पति सास ससुर, तो यहाँ से मेरा मोह मन हटा हुआ है और भगवान विट्ठल के चरणों में लगा हुआ है। जब तक आर्त दुख पीड़ा भक्त के जीवन में नहीं आती, तब तक हृदय से भक्त नहीं पुकारता भगवान को। ये भगवान की कृपा समझना। अगर भक्ति करे तो दुख आया किसको करो, जिसकी भक्ति उसको पुकारोगे, रोगे, कुछ भी कहोगे, कहोगे भगवान सब जानते हैं। गोपियां रो रो करके भगवान को छलिया कही, कपटी कही,
भागवत में गोपियां भगवान कृष्ण को जार पुरुष कह दी। जार पुरुष मतलब अनेक स्त्रियों से साथ रहने वाला। क्या क्या कह दी भगवान। पीड़ा में भगवान बुरा नहीं माने, क्योंकि ये हमारे भक्तों की पीड़ा, और पीड़ा इसलिए दिए कि अंदर का प्रेम और ज्यादा बढ़े भगवान। भगवान बंधे हैं। सखुबाई गई वहां, स्नान की, और स्नान करके विठ्ठल भगवान का दर्शन की, और दर्शन करते करते आनंद में डूब गई। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद सखुबाई को हुआ, सखुबाई ने प्रण कर लिया, अब तो मैं चाहे जो भी हो जाए पंढरपुर की सीमा से बाहर कभी नहीं जाऊंगी। सखुबाई ने पंढरपुर की सीमा से बाहर कभी नहीं। अब आनंद में वहां रह रही है, और अब इधर पति एक दिन भगवान की प्रेरणा कि तो मेरी पत्नी मर जाएगी, तो घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी, तो आ करके सखू भाई का रस्सी खोल दिया। रस्सी खोल करके खूब प्यार किया पति ने, गाल पे हाथ फिराया, माफी मांगा, शरीर किया। सोचे कि मेरी पत्नी है, सोचिए क्या कहे कि विठ्ठल भगवान प्यार है। वो तो पत्नी की तरह प्यार किया, सब लेके गया, बहुत प्यार किया उस दिन भगवान से। भगवान सखू बाई बन करके पोल खुलने, जैसे एक पतिव्रता पत्नी जैसे प्यार करती है पति से, वैसे वैसे व्यवहार भगवान सब किए। भोजन क्या आज बनाए, भोजन बनाए, और भगवान में सखू भाई भोजन, रोटी बनाई, चूल्हा, और भोजन परसी, सास ससुर पति तीनों जन बैठे, भोजन खाए, सबकी बुद्धि बदल गई। वाह वाह, मेरी कैसी लक्ष्मी है ये तो सखी भाई कैसी है, मेरी बहू कितनी सुंदर कितनी प्यारी है। सब प्यार करने लगे। नारायण की कृपा जब हो जाए तो इस क्या नहीं हो सकता। सास भी प्यार करने लगी, ससुर भी प्यार करने लगा, पति अपने पत्नी को बहुत प्यार भगवान को करने लगा। और भगवान, पति ने कहा कि पांव दबाओ, तो भगवान सखुबाई के रूप में भगवान कृष्ण थे, विठ्ठल भगवान, तो अपने पति का पतिव्रता नारी जैसे पांव दबाती, सेवा करती, सब वैसे क्या, पूरा पति पता पोल न खुले, बाकी मेरी भगत सखुबाई को ये लोग बाधा न पहुंचाए, जान न पाए कोई, मेरी सखुबाई मेरा भगत सुख से नाचे गाए, भजन कीर्तन करे पंढरपुर में। ऐसे भगवान, ऐसा त्याग। सास कहती थी पांव दबाओ, पांव दबाते थे भगवान सास का, सखुबाई बन के भगवान विठ्ठल, तब सोती थी। और उधर सखुबाई को पंढरपुर में ऐसा एक दिन आनंद आया, भगवान की कृपा हुई, और कृष्ण प्रेम विठ्ठल प्रेम में वो शरीर ही छूट गया। सखुबाई का शरीर छूट। अब सुनो, जब शरीर छूट गया तो कराड़ गांव, सखुबाई का कराड़ गांव का कोई ब्राह्मण गए थे पंढरपुर में, तो पहचान गए, तो फला की बहू सखुबाई है, ये तो मर गई। तो और सबको बुला करके वहां पर अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम संस्कार कर दिए, जला दिए वहीं। अब जला दिए, और इधर माता रुक्मिणी बेचैन, माता रुक्मिणी कही के तो जल गई, ये तो प्रण की थी कि मैं जाऊंगी नहीं, और हमारा हमको छोड़ करके भगवान वहां जाकर के सखुबाई बन करके सेवा में लगे हैं। माता रुक्मिणी से रहा नहीं गया, भगवान के वियोग को सह नहीं पाई। तब माता रुक्मिणी गई, और जहां पे श्मशान चिता जली थी, वो चिता की थोड़ा सा हड्डी चूरा राख लेके, और माता रुक्मिणी आदिशक्ति जगदम्बा, ये तो जो जिनके संकल्प मात्र से कोट कोट ब्रह्मांड की रचना हो जाती, वो आज माता रुक्मिणी, और हाँ संकल्प लेकर के
वो राख रखी गिराई और सखूबाई जिंदा हो गई फिर से, लेकिन वो शरीर नहीं जिस शरीर से प्रण की थी कि हम पंढरपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी, वो शरीर जल गया और दूसरा शरीर दिव्य प्रकट हो गया। माता रुक्मिणी की सखूबाई प्रकट हो गई। और तब तब माता रुक्मिणी ने कहा कि अब जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हारा शरीर वो पहले वाला जल गया है जिससे तुमने प्रण की थी, अब तुम्हारा वहां आदर होगा। और सखूबाई कराड़ गांव आई अपने ससुराल में, तो भगवान सोचने लगे, सखूबाई बनकर के भगवान यहाँ विट्ठल थे, भगवान विट्ठल सोचे कि पोल खुल जाएगी, और जैसे सखूबाई आई वैसे भगवान गायब, और पता नहीं चला, सास ससुर को पति को पता नहीं चला। भगवान कृष्ण चले गए पंढरपुर अपने स्थान पर। माता रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, लेकिन बहुत माता रुक्मिणी आज भावुक हो। आप जैसा कौन हो सकता, अपने भगत के लिए कितना कष्ट आप सहते हैं। आप पति पत्नी बन करके सेवा किए, आप सास का पांव दबाए पत्नी बन करके, बहू बन के। ऐसे भगवान विठ्ठल भगवान कृष्ण निरंजन निराकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाश, यही भगवान तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्व परंग निधानम बेताश वेद्यं च परंग के धाम। ये नारायण कैसी लीला, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बहू बन करके सास का पांव दबाए, पति का पांव दबाए, पतिव्रता नारी की तरह पति पत्नी से प्रेम किए, खूब रहे वहां, पता नहीं चला। ऐसे भी नारायण। अब यहाँ सुखुबाई आ गई, और वो ब्राह्मण जो जलाए थे गांव के बगल के, उन्होंने सोचा कि चल करके इनको सूचना दे दूं कि सखुबाई मर गई, मैंने उनको वहां जला दिया है। और सूचना देने आए थे सखुबाई यहाँ घर में, और उनके ससुर को ये तो देखे ना अंदर घर में थी, बुलाए, कहे सुनो क्या हुआ, कहे कि तुम्हारी बहू जो है ना सखुबाई पंढरपुर गई थी ना, तो वहां उसका प्राणांत हो गया, तो मैंने वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया, तो तुमको सूचना देने के लिए आया। सास ससुर ने कहा मेरी बहू तो घर में है। पंडित ने कहा क्या बात कहते, मैंने जलाए अपने हाथों से। अपने हाथों से क्या जला, घर में सखू, सखू भाई निकल के कहिए देखो, सखू भाई तो घर में है। पंडित जी ने सारी बात बताया कि मैं अपने हाथों से इसको जलाया हूं, ये पंढरपुर थी। तब नारायण की कृपा हुई, सखूबाई को तो दिव्य रूप मिला था माता रुक्मिणी की वजह से, पहले वाली हाड़ मांस की शरीर नहीं थी। तब सखूबाई जो थी कृपा की दृष्टि अपने सास ससुर के ऊपर, पति के ऊपर भी की, प्रभु से प्रार्थना की। अब ये लोग पहचान गए, सारी बात फैल गई चारों तरफ कि तो सखूबाई को हमने इतना मारा गाली दिया, ये तो भगवान विठल की दिव्य स्वरूप पंडर नारायण इसके लिए आए हमारे घर में। और पति पति जो व्यवहार किया था सखूबाई के साथ, भगवान विठल की तो सखूबाई बन के आए थे, और रोते रोते विठल 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 विठल, एक एक बात याद करके रोते रोते भगवान के नाम, सास ससुर भगवान के सब। ऐसे ये भक्त वत्सल भगवान की कथा जो है, ये नारायण का प्रेम भक्तिमय भाव, इनसे प्रेम कर लो तो कुछ क्या दुर्लभ है तुम्हारे हमारे लिए, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, गजेंद्र का वही हाल हुआ है। ये त्रिकूट पर्वत पे गजेंद्र, और पानी पीने के लिए प्यास से व्याकुल गजेंद्र, सरोवर के किनारे गए,
और सरोवर के किनारे जाकर के स्नान किए। सुनो, स्नान किए, पानी पिए। इसके बाद गजेंद्र को वहां से निकल जाना चाहिए था, लेकिन गजेंद्र ने वहां पे जल क्रीड़ा करने लगे, पानी में खेल खेलने लगे। ग्राह ने पकड़ लिया। निगम कल्पितरोरुगलितं फलम् शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका वो भावुका। ये वेद रूपी कल्प इसका अमृत रस है। महाभागवतों की कथा है भागवत महापुराण। सब कथाओं का सार एक जगह निचोड़ करके इकट्ठा करके वेद व्यास जी एक भागवत बना दिए। सारी कथाओं को, सब तरह की वेद पुराण सबका सार एक जगह। ये गजेंद्र अर्थात हम जीवात्मा इंद्रियों की प्यास बुझाने के लिए ये संसार सरोवर है। संसार सरोवर में काल ग्राह बैठा हुआ है। संसार सरोवर में काल ग्राह बैठा, हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता है काल कहाँ है। काल ग्राह बैठा है और इसमें जल क्या है, विषय। संसार सरोवर में ये पति पति बेटा बहु संसार, ये परिवार का विषय ये जल है। ये विषय जल में काल ग्राह बैठा है। हम लोग भोगते भोगते खाते खाते हम लोग सोच रहे हैं हम भोग रहे हैं। ये भोग हमको तुमको भोग रहा है। भोग हमको तुमको भोग रहा है। हमारा बचपना चला गया, हमारी जवानी को खा गए इस भोग ने। हम भोग नहीं रहे, ये हमको भोग रहा है। हमारा बुढ़ापा और हमारा अंत कर देता है ये भोग। काल रूपी ग्राह बैठा है संसार सरोवर में। गजेंद्र हम जीव जितनी जरूरत है तुम लोग जैसे काम भी कर लिए, दुकान भी, नौकरी व्यापार भी कर लिए, और इसके बाद जी के पास भी आ गए, मंदिर में भी चले गए, तीर्थ में चले गए, कथा सुन लिए, माला भी जप लिए। तुम्हारी रक्षा तुम्हें काल रूपी ग्राह कुछ नहीं कर पाएगा। और जो इसमें खेल खेल रहे हैं, कितना सुंदर कपड़ा, कितना सुंदर पाउडर आभूषण, और क्या क्या कैसे सजकर, कितना पार्टी घूमूं, कितना कहाँ कहाँ जाऊं घूमने के लिए, रोज पार्टियों में, बियर बार में, कहा क्या क्या करूं, खाऊं घूमूं पहनूं। ये जो खेल खेल रहे हैं इन्हें काल रूपी ग्राह पकड़ लेता है। और काल रूपी ग्राह जब पकड़ लेता है कोई बचा नहीं पाता है इनको, कोई नहीं बचा पाता। परिवार के लोग गजेंद्र जो हैं, इसलिए हम बता रहे हैं ये कथा से तुम सीख लेना कि तुम अपने पत्नी से, परिवार से, अपने गृहस्थी से खूब प्यार करना, लेकिन प्यार का खेल नहीं करना। उसी में डूबना नहीं कि भगवान को भूल जाओ, कीर्तन भूल जाओ, कहां से हम आए हैं, कौन हैं, कहां जाएंगे, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब भूल जाओ बस संसार के भोगों में। ऐसा नहीं, ये खेल खेलना। तुम अपने धंधा को करो, व्यापार को करो, नौकरी करो, अपने माता पिता परिवार की सबकी सेवा व्यवस्था करो, और समय निकाल करके जानते रहो कि मुझे सदगुरु की शरण में जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपने संसार सागर से पार जाना है। अपने मन में विचार, तुम लोग खेल नहीं खेलना। खूब बढ़िया पहनो, खाओ, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, पार्टी में जाओ, जितनी जरूरत है उतना, मन मानी ज्यादा नहीं। अब गजेंद्र को
पानी तो पिए, बहुत अच्छी बात है, स्नान किए गजेंद्र, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी में खेल खेलने लगे। जब खेल खेलने लगे तो ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह पकड़ लिया तो क्या हुआ, वो पहले अपने अकेले सोचे, फिर अपने परिवार वालों को बता दिए कि देखो, पत्नियों को, हथनियों को, कि देखो मेरा पैर कोई पकड़ लिया है, मेरी मदद करो। सारी हथनियां, परिवार के लोग, हाथी इनको पकड़ के छुड़ाने लगे। खींचा तानी, खींचते खींचते एक दूसरे की सूंड में, पूंछ में पकड़ करके ताकत लगा के खींचे, किनारे तक लाते लाते ग्राह फिर खींच ले जाता था, फिर खींचते, फिर बहुत दिन तक चला ये खींचातानी। और खींचातानी चलते चलते परिवार के लोग निराश हो गए, हिम्मत छूट गई, अब ये बचेंगे नहीं, ये छूट नहीं पाएंगे। परिवार तब छोड़ करके खड़ा हो गया। तब गजेंद्र अकेले लड़ने लगे, अकेले लड़ने लगे। लेकिन ग्राह जलचर प्राणी है ना, गजेंद्र पृथ्वी पे रहने वाले थलचर प्राणी है। सावधानी से सुनना, हम जीव जो हैं, हमारा हमारी जमीन धर्म है। हम जीव का क्या है, हमारी तुम्हारी जमीन धर्म है। जहां तुम कर रहे हो मंदिर में पूजा पाठ, कथा, गुरु, सत्संग, तीर्थ, माता पिता की सेवा, धर्म कर्म, समाज राष्ट्र के सम्मान में सर्वोपरि भाव, ये हम लोगों की जमीन है। हम जीव की जमीन है धर्म, जमीन पे धर्म के जमीन पे खड़े रहेंगे हम जीव, तब काल रूपी ग्राह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हम जीव गजेंद्र जब विषय जल में पकड़े जाएंगे तो विषय जल में ग्राह भारी पड़ेगा सबके ऊपर। अकेले ग्राह, काल है ना, वो खींच लेता था, खींच लेता था। थक गए, खींचते खींचते ग्राह ने गहरे पानी में गजेंद्र को ले गया। पूरा शरीर थक गया, हिम्मत हार गए। जब सब हार गए तब तब हे गोविंद आयो शरण, अब तो जीवन हारे। तब नारायण को पुकारे। अब तुम लोग के बड़े मजेदार बताए उन बात। तुम्हारा कोई पुण्य है जो गुरु जी के पास आए हो, सत्संग में आए हो, कथा में आए, कोई पुण्य पिछले जन्म का है और अभी कर रहे हो। निरंतर हम तुम भगवान के चरणों की तरफ बढ़ रहे, करते रहना, सदा कर, तुम्हारा पुण्य है। ये गजेंद्र फंस गए थे, लेकिन ये गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में राजा थे और भगवान के बड़े भक्त थे। अब भगवान के बड़े भक्त होकर के, इसलिए एक और रहस्य की बात, जिसके पति नास्तिक हों परिवार और भजन कीर्तन में रुचि न लेते हो, तो उनसे निराश नहीं होना, प्रयास करते रहना। कभी अचानक पटा के इधर उधर करके गुरु जी के पास कथा में लाने का। सामने नजर मिल गई तो बदल जाएंगे, खाली नजर मिल जाए गुरु जी की पड़ जाए बस। बहुतों ने बदल दिया है जीवन में। बहुत लोग ऐसे हैं कि वो पढ़े लिखे लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो आडंबर में नहीं फंसना चाहते, आडंबर में नहीं फंसना चाहते। उनको सच्चा रास्ता मिलेगा, सच्ची जगह में तुरंत बदलते देर नहीं, तुमसे ज्यादा आगे आगे वो लेके चलेंगे तुमको तीर्थ में पूजा पाठ कर। तो ये गजेंद्र पूर्व जन्म के राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे। अंगिरा ऋषि और नारद जी गए अपने भक्ति के अभिमान में, ये उठ करके स्वागत संतों का नहीं किए, ना तो बंदन पूजन किए। संत का स्वागत भगवान करते हैं, संत का सम्मान स्वयं नारायण करते हैं। तो नारद जी सारी बात जान गए, ये राजा है और भक्ति का अभिमान है, इनको अभिमान अच्छा नहीं है। नारद जी ने श्राप दे दिया कि भगवान का भक्त हो करके तुम्हारे चल करके तुम्हारे यहां संत आए और तुम उठ करके सेवा सम्मान नहीं किए, गज की तरह बैठे रह जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, गज योनि में चले जाओ। जैसे श्राप हुआ वैसे इनका मन धक्का लगा और कांपते हुए आर्त होकर के चरणों में गिर करके प्रार्थना की। और जब प्रार्थना किए तब प्रार्थना करके रो पड़े तो दया आई। संत देखो डांटते भी हैं, गुरु जी डांटे मारे तो भी, लेकिन
एक क्षण में, पल भर में तुम्हारे ऊपर दया ऐसी बरसा देते हैं। मन में किसी गलती को लेकर के डांटे, तुमको बोले, लेकिन पल भर में तुम्हारे कल्याण के लिए मन में सोच ले, कैसे डांट दिया, इसका कल्याण कैसे। वो कहने संत का क्रोध पानी की लकीर है। जैसे पानी में लकीर डाले, एक तरफ दिखाई पड़ी गायब, वैसे आया क्रोध गया। संत और गुरु के क्रोध पे, डांट फटकार पे कहीं भी बुरा नहीं मानना। उल्टा समझ लो कि डांट दिए, फटकार दिए तो तुम्हारा कोई कल्याण हो गया। वो बार बार तुम्हारे लिए सोचेगी कैसे खुश करूं अपने शिष्य भक्त को। कभी गुरु भंग और संत, हमारा अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं किसी भी चेला को कहीं भी कुछ कह दिया, डांट दिया, तो जब तक उसको खुश नहीं देखता हूं अपने सामने, तब तक हमको चैन नहीं आती। बुला करके करके इधर उधर, हम जानते कि भी हम इनको इतनी समझ नहीं है कि गुरु की डांट भाग्यशाली को मिलती है। कोई भाग्यशाली चेला हो, उसको गुरुजी मार दे, डांट दे, समझो उसका कल्याण हो गया। अभी उतना बोध नहीं है तुम लोगों में। मैं जानता हूं तुरंत मन में नाराजी आ सकती है। तो हम जानते हैं, अनुभव है, अगर कहीं किसी को डांटे होंगे, कुछ कहे होंगे, या कोई कहीं दबाव डाले होंगे, समझाए होंगे, तो जब तक उसको इन बुरा न मान जाए, बुरा नहीं, जब तक उसको बुला कर खुश नहीं कर देते, तब तक हमको चैन नहीं आता। ये भगवान का भी यही स्वभाव है। तो नारद जी से जब प्रार्थना करने लगे राजा ने, तब नारद जी पिघल गए तुरंत कि हमसे गलती हुई, हमें क्षमा कर दो, आप, हम आपकी शरण में हैं। नारद जी कहे, अब मेरा श्राप झूठा नहीं होगा, गज योनि में जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अंत समय में पूर्व जन्म की भक्ति ज्ञान याद हो जाएगा, नारायण को पुकारोगे, भगवान का दर्शन पाओगे, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। ये आज अंत समय में जब ग्रास थक गए गजेंद्र और डूबने लगे, तब नारद जी का वरदान सामने आ गया और तुरंत सारा ज्ञान, सारी भक्ति और नारायण, चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु का ध्यान करके एक फूल लेकर के पुकार बैठे कि हे गोविंद आयो शरण, अब तो जीवन है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण, नीर पीवन है तू गए सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत का, सिंधु बीच बसत का, चरण धरि पठारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद
अब तो जीवन हारे द्वारिका में सबद गयो सोर भयो द्वारे द्वारिका में सबद गयो सोर भयो द्वारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म करुण तजी सिधारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखो सूर कहे श्याम सुनो शरण हम तिहारे सूर कहे श्याम सुनो शरण है हम तिहारे अब की देर पार करो अब की देर पार करो तंग के दुलारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे गोविंद राखो। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण प्रकट हो गए, पुकार सुन करके और सुदर्शन चक्र से ग्राह का अंत किए, ग्राह के मुख से गजेंद्र को छुड़ाए। गजेंद्र साहस खो बैठे थे, निर्बल हो गए थे गजेंद्र, हिम्मत नहीं थी गजेंद्र को कुछ गहरे सरोवर से बाहर निकल जाए। कृपा की सिंधु, अभी देखो सखुबाई के लिए क्या बन गए थे, सखुबाई बन गए थे। ये भगवान चतुर्भुज नारायण भगवान विठ्ठल, तुलसी के राम सूर के श्याम सखुबाई बन गए थे। सास का पांव दबाते थे, पति का पांव दबाते थे, सखुबाई बनकर नारायण। और गजेंद्र देखे कि एकदम निराश हताश, गजेंद्र पानी से बाहर नहीं निकल सकते, तो भगवान प्रकट हो गए जल में और अपने हाथ पे गजेंद्र को ले लिए। तो गजेंद्र को जब ले लिए तो गजेंद्र रो पड़े। ये ऐसी कृपालु कौन हो सकता है। और जब गजेंद्र रो पड़े, भगवान की दया कृपालुता पर करुणा, इतना बरसाने वाले कृपा करने वाले भगवान, इनके इस तरह से सहायता मदद करके और हाथ पे लिए रो पड़े, तो भगवान विष्णु भगवान कृष्ण गजेंद्र के आंसू पीतांबरी से पूछने लगे कि मेरे प्यारे भक्त, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, आने में देर हो गई, मुझे क्षमा। ऐसे नारायण की हम लोग कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग जो कहता है और जो सुनता है, सारे संकट दूर हो जाते हैं उसके। और बहुत कर्ज है या ऋण में बहुत फंसा हुआ है, लोन है, बहुत कठिनाई, जो ये कथा श्रद्धा से आज सुना है, ऐसा महात्मा है, इसका फल है, वो ऋण मुक्त हो जाता है, कर्ज से भी मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी और भगवान की भी कृपा।
दक्षिण मतलब दाहिने हाथ, दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से जल सूर्य ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। बाम कर कंज पे संभाला है करीश पग, देखते ही विधि शंभु की भी मति खो गई। पीत पट से अगोचते हैं कोचते हैं बिंदु, शोभा अनुराग उर यह बीज हो गई। मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो तेरे सुनने में देर। ऐसे नारायण भक्त वत्सल भगवान की पावन पवित्र लीला तुम लोग सुनने के लिए आए हो और सुन रहे हो, आयोजन किए हो। कितना भी घंटा, आधा घंटा, 10-20 मिनट भी सुन लिए तो भी कल्याण। आज भगवान कृष्ण के अवतार की तरफ तुम लोगों को लेके चल रहे हैं हम। कल भगवान राम का अवतार हुआ था। कल कितने लोग अयोध्या गए थे तुम लोग आए थे सब कोई? 5 मिनट के लिए अयोध्या गए थे ना? तो कह दो सब कोई, क्या कहोगे? अवध से आया हूं, क्या कहोगे? और राम रस लाया हूं, क्या कहोगे? और पी के जरा झूम ले, झूमोगे तुम लोग? ऐसे बैठे बैठे अवध से आया हूँ, प्रेम रस लाया हूँ। अवध से आया हूँ, राम रस लाया हूँ। पी कर जरा झूमे। अवध से आया हूँ, राम रस लाया हूँ। पी कर जरा है प्याला रघुबर के नाम का, है प्याला रघुबर के नाम का। अवध से आया हूँ, राम रस लाया हूँ। पी कर जरा झूले। अवध से आया हूँ, राम रस लाया हूँ। पी कर जरा झूले। अमृत जैसा रस है जो पीते पिया न जाए। अमृत जैसा रस है जो पीते पिया न जाए। बनकर राम दीवाना मस्ती में जीता जाए। बनकर राम दीवाना मस्ती में जीता जाए। पी लो रे राम रस इनमोल दाम थे। अवध से आया हूँ, राम रस लाया हूँ। पी कर जरा झूमे। अवध से आया हूँ, राम रस लाया हूँ। पी कर जरा झूमे। पीछे जाओ, अभी जो आए हो उधर किनारे जाओ, बैठो, सामने मत बैठो। सब देवियां जब भी आए तो इधर जाओ, सामने कोई ना बैठो। इसमें भाव भरा है भक्ति और ज्ञान समाया। इसमें भाव भरा है भक्ति और ज्ञान समाया। इसमें भाव भरा है
भक्ति और ज्ञान समाया। किसमें भाव भरा है भक्ति और ज्ञान समाया। जितना जो पीता है उतना ही सार है पाया। जितना जो पीता है उतना ही सार है पाया। राम रस जो पिए जीवन आराम का अवध से आया हूँ। राम रस लाया हूँ पीकर जरा है प्याला रघुबर के नाम का। है प्याला रघुबर के नाम का अवध से आया हूँ। राम रस लाया हूँ पीकर जरा ले। अवध से आया हूँ राम रस लाया हूँ। किसने पिया राम रस? किसने पिया? शिवरी ने। जिसने राम रस पिया वो राम का दर्शन पाया। और क्या बोली शिवरी? मेरी झोपड़ी के भाग, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे। शिवरी राम रस पी। तुम लोग भी राम रस पी रही हो, सब पी रहे हो। शिवरी बनना है। शिवरी के यहां भगवान कैसे है? शिवरी गुरुदेव मतंग के चरणों में पूर्ण समर्पित थी। अपने गुरु जी के चरणों में गुरु जी की वाणी पे पक्का विश्वास और पूरा समर्पण था शिवरी के मन में। गुरुदेव ने कह दिया कि भगवान राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे तो आएंगे, पक्का आएंगे। गुरुजी ने कहा है तो आएंगे। इतने बच्चे कहां से आ गए सब छोटे छोटे? कोई माँ बाप है इसके? देखो डॉक्टर, इनकी माताओं के पास भेजो। यहाँ मत छोड़ो, यहाँ मत बैठाओ। उनकी माँ है तो बैठाओ, नहीं तो नहीं बैठाओ। उनकी माँ जहाँ है वहां ले जाओ। ये इसका कौन माँ है? ये कोई है? उसकी माँ के पास भेजो। बुलाओ, माँ कहाँ है उसकी? अपने अपने बच्चों को बुलाओ। बोल सांचे दरबार की, सांवरे सरकार की। आगे कोई ना आने, कार्यकर्ता ध्यान दो। अब आगे बिल्कुल जगह नहीं, आगे आने नहीं देना है। वहीं पीछे बैठाओ, वहीं खड़े रहो। यहाँ मत आओ, जाओ वहां खड़े रहो। यहाँ महिलाओं के एक वहीं बैठ जाओ या खड़े रहो। अब इधर कोई ना आए मैं पाया आगे। कल बता दिए थे ना कि हमको छोटे बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं, और जब छोटे बच्चे दिखते हैं तो हमारी कथा उधर से चली जाती है उनके बच्चे। आज लिए अगर कथा सुनना है तो छोटे बच्चों को संभाल के रखो, या तो पीछे लेके बैठो। कोई जरूरी नहीं था कि आगे लेके आते छोटे बच्चे को। और अपने खासे लोग होंगे, ये जो भी गलती किए अपने खास चेले होंगे। गुरु जी के बहुत प्यार करने वाले वही चेले गलती किए। इतनी मस्ती में था हम। चलो मस्ती में था, है, रहेगा। ये तो थोड़ी सी प्यार की बात है बच्चों की। कम से कम लाइव हो रहा है, ये भी तो सोचे कि यहाँ खूब बच्चे हैं मुंबई में। यहाँ बच्चे बहुत हैं मुंबई में। जरूरी है, आगे कथा आएगी।
3 बच्चों के पहले अगर कोई ऑपरेशन कराता है, बंद करता, तो उसको दोष लगता है। कम से कम भगवान के यहाँ से 3 या 4 बच्चे का अनुमति, परमिशन है किसी को भी। इसके पहले कोई ऑपरेशन कराता है तो उसे 2 कल कथा बताएंगे तुमको। हीरा कहाँ गया? हीरा को ये देखो, ये कहाँ चली आ रही है? वहीं वहीं, यहाँ नहीं, वहीं जाओ, पीछे बैठो। जाने दो, जाने दो। ठीक है, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। शिवरी के यहाँ राम कैसे आए? शिवरी राम रस कैसे पी? गुरु के वाणी पे पक्का विश्वास। शिवरी जैसा प्रेम भगवान का अगर पाना है, गुरु जी की वाणी में समर्पण भाव रखना पड़ेगा। मेरी झोपड़ी के भाग आए, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। शिवरी को गुरुजी ने कह दिया था कि तुम्हारी कुटिया में राम आएंगे, और गुरु भक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान राम, शिवरी के मन में गुरु भक्ति जो थी वो उसके ऊपर प्रसन्न। भगवान गुरु जी बता दिए थे शिवरी को कि भगवान राम आएंगे। सीता जी की खोज करते हुए तुम्हारे यहां आएंगे, शिवरी को गुरु जी ने बता दिया। और वहां से सुग्रीव से एक निमित्त बना करके हनुमान मित्रता कराएंगे, और सुग्रीव सबसे बड़ी सब भगवान राम को बता दिया। गुरु यही यही बताए हैं, कहे हैं हमको। तो भगवान राम सुन करके भाव, तुम्हारे गुरु जी कैसे दिव्य है। और क्या बताए थे? कहें कि और वहां पे रावण को मार करके और सीता जी को अयोध्या में आकर के सुख से जय जयकार होगी। ये सुन करके बड़ा ही आनंद आया भगवान राम को कि आपके गुरु जी सब बता दिए पहले से। यहाँ सब तुम्हारे गुरु जी, वो गुरु जी का दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पे तपस्या करते थे। मतंग मुनि जहाँ पे तपस्या किए जिस बट वृक्ष के नीचे, अभी 28 जून को हमको वहां भी जाने का अवसर मिला। जा करके वहां बैठे, वीडियो आया होगा, उसी बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान में बैठ, जरा से बैठे तो ध्यान में ऐसा कि फिर अद्भुत वो पंपा सरोवर से आगे
ऋषिमुख पर्वत के पास मतंग मुनि जहाँ तपस्या करते थे, वो अभी बट वृक्ष वो ऐसे ही है, वही चबूतरा, वही स्थान, और ऐसा आनंद वहां पे कि अब कुछ वर्णन नहीं कि अपने आप ये सब संतों की तपस स्थली और संत सदगुरुओं की जो भक्ति भावना जहाँ है, वहां पहुंचने पे अपने आप मन में भक्ति भाव जग जाता। तो शेबरी जो यहाँ प्रसंग आज दूसरा है, आगे चर्चा करेंगे। शेबरी गुरु की वाणी में, गुरु की सेवा में पूर्ण समर्पण थी, आपा मिटा दी थी गुरु की सेवा में। और मतंग मुनि के प्रभाव से, गुरु जी के वहां प्रभाव से, वहां पे जो भी थे सब हिंसक जो भावना थी सबकी मिट गई थी, सबकी उत्तम भावना। और शिवरी बताइए, पंपा सरोवर थोड़ा दूर पे है बगल में, आप देखें कि बड़ा दिव्य पंपा सरोवर भी जाने का अवसर मिला। हनुमान जी का जहां 15 किलोमीटर के अंदर ये सब है, हनुमान जी का जहां अवतार हुआ था अंजनेरी पर्वत, वहां भी हमको हनुमान जी चढ़ा लिए इतनी उम्र में। 675 सीढ़ी, 500 के ऊपर, 600 के आसपास, 700 की सीढ़ी, और वहां चढ़ा लिए। और चढ़ते समय तुमको अनुभव बताऊं कि ऐसे लगता था कि अटैक आ जाएगा, अब प्राण अभी निकल जाए, घबराता था, मन बेचैन। उस पहाड़ पे चढ़ते समय तो बैठ जाते थे कोई पत्थर का टेक लगा करके, और तुरंत ठंडी हवा और बादल, फिर ऐसी ऊर्जा की ताकत। बाद में हम जान पाए कि हनुमान जी आके हमको शक्ति दे करके चढ़ाए, पता पहले पता नहीं चला, बाद में पता, प्रत्यक्ष कृपा हम देखे। वहां जाकर के दर्शन किए, और वहां जाकर के दर्शन नहीं, वहां पर हमको भारी भीड़ थी, हम तो चढ़ नहीं पाते, और दूसरे रास्ते से गूगल लगा दिया था ड्राइवर ने। हमारे साथ जो गए थे ना, उनको रास्ता क्या पता ना, ड्राइवर को गूगल से लगा दिया था मैप, और लेके गया दूसरे जगह से ले जा करके, और वहां करके, नहीं तो उस तरफ तो सीधे रास्ते से आते थे, इतनी लाइन में चढ़ना मुश्किल था, बहुत भीड़ थी। जहां से उतर रहे थे उस रास्ते से वो लोग चढ़ गए, कोई बोला नहीं, हिंदी भी नहीं जाते वो लोग, जानते थे खाली जय श्री राम जय हनुमान बस इतना बोलते थे, वो हिंदी कोई जानता ही नहीं था। और देख करके सब खुश हो जाते थे, सब वीडियो बना है यूट्यूब पे, वीडियो भी फेसबुक पे आया है। वहां ले गए हमको, दर्शन कराए हनुमान जी के, वहां पे जहाँ पे हनुमान जी, जरा सा बाहर से दर्शन करके निकलते थे, अंदर ले गए मंदिर, वो पुजारी जी आरती कराए। हाँ, वहां पे उनके मन में हनुमान जी की कृपा, उनकी चढ़ी हुई माला पहनाए, स्वागत किए। उतना नहीं कि पुजारी जी कहे कि अभी भोग लगेगा, आप छोटी सी कुटिया वहां चले, इतनी ऊंचे पहाड़ पे गए, तो वहां पे अनुभव बता रहे हैं, तो जिद करने लगे हम। नाश्ता कुछ करके गए थे, हमारे मन में हुआ कि चढ़ तो गए हैं, उतर कैसे पाएंगे। बाद में मन में आया, जब पता चला कितनी सीढ़ी है, पहले मालूम नहीं था कितनी सीढ़ी है, उतर नहीं पाएंगे, तो खाली पेट रहेगा तो उतर जाएंगे, कुछ खा लेंगे तो उतर नहीं पाएंगे। अब वो पुजारी जी इतना आग्रह करने लगे, कुछ ना नहीं। और बना क्या था, आलू की सब्जी, उसमें छिलटा भी नहीं निकाले थे, छिलटा भी था। आलू की सब्जी, और भात, चावल और दाल। दाल में तो हमको एक कटोरी दाल में 5-6 दाल दिख रही थी, खाली पानी और हल्दी दिख रहा था। क्यों? उसका कारण था, उतने ऊपर जाए कैसे, न गाड़ी का साधन, सिर पे ठोके जो ले जाओ ले जाओ, उतने ऊंचे पहाड़ पे, पानी भी आसान काम नहीं था वहां। लेकिन वो जब बैठे, हम पुजारी जी कहे कि आप ले लो, आप उनके प्रेम देके उनका जो भी होगा होगा ले लें, और लेने लगे। इतना दाल और उस सब्जी में इतना स्वाद भात में कि अभी तक मैं कभी खाया नहीं वैसा स्वाद, वो हनुमान जी का। कल चर्चा करेंगे इस पे, वो शिवेरी का। और कभी अभी हमारे मन में तो यही होता है, हम आ गए तो अपने चेलों को भी ले आए एक बार, हमारे मन में ये होता है, तो यही सोच रहे थे। लेकिन फिर सोचे कितने ऊपर, अब हम कहाँ चढ़ पाएंगे चेलों के साथ, बड़ा कठिन है वहां पे 500-600-700 सीढ़ी चढ़ना। लेकिन दर्शन नीचे से कराएंगे, ले चलेंगे, मन कह रहा है कि एक बार तुमको को 1-2 दिन का टूर बनाएंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो 12-13 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, यहाँ से, और उतर करके वहां से 200 किलोमीटर आगे, सब बहुत ज्यादा दूर नहीं।
और डेली ट्रेन जाती है कल्याण से पंपा सरोवर के लिए। मुंबई वालों के लिए बड़ा सरल, बाकी लोग दूसरे जगह लोगों के लिए तो दिक्कत है, लेकिन मुंबई हम लोगों के लिए, मुंबई वालों के लिए। आओ भगवान कृष्ण के अवतार की तरफ ले चलते हैं, चर्चा कल करेंगे। कि मैं पाप के भार को सहन नहीं कर पा रही, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी आज नारायण भगवान विष्णु की आराधना की, वंदना की, आकाशवाणी हुई। खुद सावधानी से सुनना। आकाशवाणी क्या हुई? हे ब्रह्मदेव, मैं शीघ्र ही मथुरा में देवकी वसुदेव के यहां उतार लूंगा। 11 वर्ष गोकुल में बाल लीला प्रेम लीला करूंगा। निरंजन निराकार ब्रह्म के सारे संशयों का समाधान होगा। ठीक से सुनो आकाशवाणी क्या हुई। निरंजन निराकार ब्रह्म के ब्रह्मानंद का आनंद अनुभव लेने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं और उनके मन में सगुण ब्रह्म के प्रेम की अभिलाषा है और उसके अधिकारी हैं, हे ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी, उनको मेरी आकाशवाणी सुना देना। वो 11 वर्ष तक मैं गोकुल में बाल लीला करूंगा। जिसकी जैसी इच्छा हो उस तरह से गोकुल में आकर के वो अपने रूप को बना करके रहेंगे। उनकी सब की इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। तो गोकुल में ये बात ब्रह्मा जी बताए। आगे कथा जो सुनोगे कल से, अब कथा बड़ी ही सरस सरल और बड़ी ही गहरी अनुभवी आनंददायी कथा होगी आगे। अभी 4 दिन कथा और है, तो 4-5 दिन की कथा में खूब आनंद आएगा। एक एक बातों में खुल खुल करके चर्चा होगी। गोकुल और ग्वाले, गैया और बछड़े, लताएं, पक्षी, ये जो गोकुल की भागवत में कथा सुनोगे ये साधारण नहीं थे। ये ऋषि मुनि महात्मा थे। इनका रहस्य बताने पे तुमको खूब आनंद आएगा। हम आनंद अनुभव देख रहे हैं कि बहुत आनंद आएगा तुम्हें। थोड़ा समय से आकर के प्रयास करना। हम जान रहे हैं अब इतने काम धंधा में जितना आ जा रहे हो इतना ही बहुत है। और इधर कंस अपनी चचेरी बहन देवकी विवाह के समय रथ स्वयं हाँक करके ले जा रहा था। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को इतना प्यार से तू विदा कर रहा है इसके 8वें पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। सुनो, यहां का प्यार स्वार्थी है। पैसा कम, पति पत्नी में बहुत प्यार है और पति पैसा कमा के दूसरे को दिया, पत्नी को नहीं दिया तो पत्नी झगड़ा कर देगी, मुंह फुला लेगी, यहां तक कि घर में आने नहीं देगी। तुम भिमंडी वाली हो सकता है अच्छी हो, पति अगर पैसा कमाए दूसरे जगह दे और तुमको न दे तो प्यार करोगी? अच्छा, पति नहीं, पति भी, पति पैसा कमा कमा के खूब ला करके दे और पत्नी भोजन और नाश्ता टाइम से तुमको न दे, पड़ी रहे तो प्यार करोगे, दोगे? सोच लो, मन में सोच लो। तुम इतना मेहनत करके ला के सब दिए, जो कहे वो उतना माल दी, और तुमको भोजन न दे, नाश्ता न दे, कपड़ा न धोए, कुछ न करे तुम्हारा, तो प्यार करोगे पत्नी से? सब स्वार्थ का प्यार है। स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति।
मैत्रेय जी कहे, अरे मैत्रेयी पति पत्नी से प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ से प्यार करता है। मैत्रेयी पत्नी पति से प्यार नहीं करती, अपने स्वार्थ से प्यार करती है। स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, शोर नर मुनि सबकी यह रीति। लेकिन एक प्यार सच्चा किससे? कन्हैया से, राम से, परमात्मा से प्यार। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है सच्चा, बाकी सब प्यार यहाँ पे ऐसे। बताते ना, एक बैरागी बाबा 95 साल के साथ, पंचा दांत नहीं था, दुनिया वालों सावधान सावधान, नहीं धोखा खा जाओगे। ये पति पत्नी के प्यार बेटा बहू में फंसे रहोगे, धोखा खा जाओगे। सदगुरु की शरण में जाके भगवान को भज लो, नहीं धोखा खा जाओगे। अरे नई नई शादी हुई रहती है तो कुछ दिन तक पति पत्नी का प्यार बड़ा मीठा रहता है, और नई नई शादी हुई हो, पति पत्नी समुद्र के या नदी के किनारे घूमने गए हो, और ठंडी ठंडी हवा चलती हो, और मीठी मीठी दोनों बातें करते हो, और ऊपर से एक सांप गिरा दो, क्या करेंगे पति पत्नी? गले लगेंगे। पत्नी फेंकेगी पति के ऊपर, पत्नी फेंकेगी पति के ऊपर, गले लगोगे? कोई सोच लो। ऐसे अपना सांप सामने आया, कहां गया प्यार? सच्चा प्यार अपनी आत्मा से। कंस ने तलवार निकाल लिया, लेकिन वसुदेव जी, जो चक्रवर्ती राजा कंस, रथ हाँकने वालों की कमी नहीं, लेकिन स्वयं इतना प्यार करता था कि अपना रथ हाँक के ले जा रहा था अपनी बहन का। सुहाग के चिन्ह भी मिटे नहीं थे, ससुराल पहुंची नहीं थी, लेकिन तलवार निकाल लिया आकाशवाणी सुनकर के, इसके 8वें पुत्र के द्वारा तू मारा जाएगा। वो सुदेव जी बड़े सत्यवादी थे। वसुदेव जी कहे कि आप वीर शिरोमणि हैं, नारी की हत्या आपके वीरता पर कलंक, आपकी बहन से आपको खतरा नहीं है, 8वें पुत्र से है। मैं वचन देता हूं कि जितनी संतान देवकी से होगी सब मैं आपको दे दूंगा। कंस भी विचार किया कि प्रेम तो था ही बहन से, विचार किया कि बात तर्क संगत है कि देवकी से डर नहीं है, बच्चे से है, और वसुदेव जी सत्यवादी हैं, एक कभी झूठ नहीं बोल सकते, जो कह रहे वैसा करेंगे। कारागार में डाल दिए, पहला गर्भ रहा, पुत्र हुआ, वसुदेव जी ले जाकर के कंस को दे दिए, पत्थर पे पटक दिया, एक चीख निकली, बाल हत्या का पाप। कांप गई धरती आकाश। दूसरा गर्भ रहा, पुत्र हुआ, वसुदेव जी ले जाकर के कंस को दे दी। देखो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आज हम लोगों के हिम्मत इतनी नहीं है कि जान जाए कि हमारा बच्चा पैदा हुआ कोई मार डालेगा, कभी नहीं देंगे। माता पिता मर जाएंगे, बच्चे को नहीं देंगे। लेकिन वसुदेव जी भी, देवकी कांपती थी, वसुदेव जी का हाथ कांपता था, लेकिन सत्य को नहीं छोड़े, सत्य वचन दिया, सत्य को नहीं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। भागवत की शुरुआत ही सत्यम परम धीमहि से हुई है। जन्माद्यस्य तो एने ब्रह्म हृदय आदि कवे मोयंती है सूर्य, तेजो भार मृदांग यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा दामना सेन सदा निरस्त कुहकं सत्यम परम धीमहि। जो सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि के उत्पत्ति से संहार के मूल कारण हैं, ब्रह्मा के रूप में विष्णु, भगवान विष्णु के, भगवान जो एक ही वही परमात्मा, जो स्वयं प्रकाश, परम प्रकाश, जिनके अधीन माया काम करती है, जो परम स्वतंत्र, सबके शासक, सत्य के परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को
भागवत की शुरुआत में ही बंधन किया गया है। तो भागवत का सार, जीवन का सार, गर्भराह पुत्र हुआ, कंस को ले जाके दे दिए, कंस ने पत्थर पे पटक। चौथा गर्भराह ले जाके कंस को दिए, पत्थर पे पटक दिया। पांचवा पुत्र हुआ, कंस को देते। छठवां, कांपती थी देवकी, वसुदेव जी हाथ कांपता था, सत्य को नहीं छोड़े। हम लोग कर नहीं सकते, लेकिन इनकी कथा कह सुन करके, कहने सुनने से ही पापों का नाश होता है, भगवान की कृपा होती है। ये भगवान, हम जीव संसार सागर से पार जाता है, ये भागवत की कथा। आदि नारायण भगवान विष्णु शेष जी के पास गए और शेष जी से कहे कि कृष्णा अवतार में मेरे भाई फिर से बन जाओ। शेष जी कहे, प्रभु रामा अवतार में मैं आपका भाई लक्ष्मण था, आप राम थे। परमात्मा एक ही है, जो निरंजन निराकार है वही सगुण साकार है, जो शिव है वही भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु और शिव में भेद नहीं है। तत्व ज्ञान, इसको तो तत्व ज्ञान भगवान गीता में कहते हैं, जो तत्व ज्ञान को जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सुन लो, जो निराकार है वही सगुण साकार, जो भगवान शिव है वही भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु है वही राम। शेष जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि आप जब रामावतार लिए थे तो मैं आपका छोटा भाई लक्ष्मण था, याद है? कहे हाँ। जब भाभी सीता को शोक वाटिका से निकाल के आपने अग्नि परीक्षा ली, भाभी सीता पास हो गई, तो एक नागरिक की कहने से गर्भावस्था में आप जंगल में छोड़ने का हमें आदेश दे दिए थे, और बड़े छोटा होने के कारण आपके आदेश का पालन करना पड़ा। आप स्थित उत्पत्ति स्थिति संहार के मूल कारण हैं। आप मायापति हैं, हम माया के अधीन, हमसे ये नहीं होगा, मैं आपका भाई नहीं बनूंगा, आप किसी को ले लो, आपकी लीला में मैं नहीं हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, शेष तुम्हारे बिना इतना अच्छा अभिनय कोई नहीं कर पाता। शेष जी कहे, ठीक है मैं बनूंगा, लेकिन बड़ा भाई बनूंगा। जो बड़े भैया रामावतार में, और छोटे भैया लक्ष्मण, बड़े भैया बलदाऊ बन के 7वें गर्भ में आए। आदि नारायण भगवान विष्णु की महामाया ने वसुदेव जी की 7 पत्नियां, देवकी की तरह प्रिय पत्नी माता रोहिणी के गर्भ में ये मित्रता। वसुदेव जी नंद मित्र थे, और नंद बाबा के यहाँ अपनी पत्नी, मेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी, और सुरक्षित थी, आदर सम्मान के साथ थी। 7वां गर्भ गोकुल में आकर के रोहिणी के गर्भ में बलदाऊ भैया का अवतार हुआ। बड़ा दिव्य प्रसंग। इस बार हमारे पास समय है 4-5 दिन का आगे कृष्ण अवतार के बाद। इस बार कथा खूब दिव्य, आप सुनो, एक एक रहस्य की कथा। वेद रूपी कल इसकी अमृत रस जो इसको बताया गया, सब कथाओं का खूब सरल भाषा में सब समझ जाओगे, आनंद आएगा। अब आगे आदि नारायण भगवान विष्णु आदिशक्ति जगदम्बा को आदेश दिए, जगदम्बे मेरे कृष्णा अवतार में चलो। मां उदास हुई, कह नहीं, तुम्हें वरदान देता हूं, इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा भक्त तुम्हारे होंगे। आदिशक्ति जगदम्बा यशोदा मैया के गर्भ में, आदि नारायण भगवान विष्णु का तेज वसुदेव जी के जीवन में, वसुदेव जी का तेज माता देवकी के जीवन में, और वो समय आया भगवान कृष्ण के अवतार का, भादव मास कृष्ण पक्ष। उसके पहले फिर देखो, फिर स्तुति भगवान की क्या होती है? सत्यव्रत सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिहितं च सत्ये, सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। अबाध सत्य, त्रिकाल सत्य, परम सत्य, हे गर्भरूप नारायण, इस कथा पंडाल में हम अपने सभी श्रोता चेला सभी भक्तों के साथ आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सबकी रक्षा करो, सबका कल्याण।
ये लाइव हो रही कथा, जो भी जहां से इस कथा को सुन रहे हैं सब के लिए हम वंदना करते हैं, सबका कल्याण। यूट्यूब पे कथा कभी भी सुनना हो या अपने मित्रों को मात्र इतना बोलना है यूट्यूब पे, मोहन महाराज भागवत कथा, यूट्यूब पे बोल दोगे ये कथा आ जाएगी। हमेशा कोई भी कथा लाइव होती रहेगी, आए यूट्यूब पे मोहन महाराज भागवत कथा, ये लिंक है कथा का हमारे, और लगातार होती रहेगी, श्रवण करते रहना। वहां भी माघ मेले में प्रयागराज से सुनोगे, अभी 2 जनवरी से 8 जनवरी गोरेगांव में है, वहां से सुनोगे। कथा ये लाइव होती रहेगी लगातार। 8 जनवरी से 8 फरवरी से 14 फरवरी जौनपुर में बरसठी के पास निगोह जमुनीपुर से कथा सुनोगे। 16 फरवरी से 24 फरवरी जौनपुर में ही बारी गांव पुरुषवा पीड़ासिन माता मंदिर से कथा सुनोगे। 25 फरवरी से प्रयागराज सुराव से कथा सुनोगे। 8 मार्च से 14 मार्च बिहार में पटना के पास, वहां से 25 किलोमीटर दूर कोई छोटा शहर है, वहां से कथा सुनोगे। तो ये लगातार कथा श्रवण करोगे। 29 मार्च से 6 अप्रैल गोंडा अयोध्या के पास, वहां से कथा है। 17 मई से 23 मई कल्याण में अधिक मास में कथा होगी। 27 मई से 2 जून बद्रीनाथ धाम से लाइव होगी, कथा सुनोगे। 5 जून से 11 जून द्वारिकापुरी में कथा होगी, श्रवण करोगे। लाइव सब कथाएं श्रवण। 13 जून से 19 जून श्रवण करोगे बंगाल आसनसोल से। ये लगातार इतनी कथाएं सब लाइव में, जब भी मोहन महाराज भागवत कथा डालोगे तुरंत आ जाएगा। और कथा जब जब समय मिले तब सुनो, कभी भी। कथा एक ऐसी है कि खाली श्लोक और संगीत ज्यादा अच्छा है, वो देववाणी है, लेकिन उतने समय में तुम्हारी क्षमता उतनी नहीं कि पकड़ पाओ प्रसंग को। इसलिए सीधा सीधा भावार्थ मैं अनुभव करके रखता हूं, जो सब समझ जाओगे, सबको मालूम पड़ जाएगा कि यही ज्ञान, यही वैराग्य, यही भक्ति, यही भगवान की लीला है। आदि नारायण भगवान विष्णु वहां कुछ समय पहले गोकुल में कन्या रत्न की प्राप्ति, और यहाँ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कारागार में भगवान विष्णु का प्राकट्य होता है। भगवान विष्णु का दर्शन पाने पे इनकी माया दूर हो जाती है, देव की वस्तु की। 6 पुत्र जो मारे गए, और वो दुख गायब कि न कोई मरता है न कोई जीता है, न कोई मरता है न कोई जीता है, दुख सारा गायब। बेटा कहां मरा है? कुछ नहीं मरा है, शुद्ध आत्म तत्व में आ गए, ब्रह्मानंद में भगवान का दर्शन पाकर। लेकिन भगवान 3 जन्मपुर की कथा सुनाए। 3 जन्मपुर कृष्ण गर्भा थे, मैं कृष्ण गर्भ भगवान होके आया था। अदिति कश्यप थे, मैं बावन भगवान होके आया था। वही मैं कृष्णा अवतार 11 वर्ष गोकुल में बाल लीला करके फिर से आकर के मैं तुम्हें कंस को मारूंगा और सबको सुखी करूंगा। इतना कहके देव की वसुदेव से भगवान कृष्ण बाल भाव में आ गए, और माता देवकी आएंगी। जल्दी से, समय का अभाव है, घड़ी यहाँ देख रहे हैं, और चर्चा कल कथा करेंगे इस प्रसंग को। और जब आ गए तो द्वैत भाव की, पुत्र भाव आया जैसे माता देव की वसुदेव में, वैसे कंस का डर, और साड़ी की गादी। वही बैठ जाओ, यहाँ से बैठने में सब दर्शन करो। साड़ी की गादी टोकरी में रख के बालक को, भगवान को रख करके वसुदेव को दे दिए, जाओ मेरे बच्चे को डालो। ये यशोदा को कन्या हुई है, ये बालक को वहां रख के कन्या ले आओ, नहीं कंस मार डालेगा। तब भगवान की सारी प्रेरणा का आगे चर्चा करेंगे। हाथ में हथकड़ी, पांव में वेणी लिए हुए, सिर पे टोकरी, गेट पे ताले,
लेकिन जैसे ही भगवान को सुखदेव जी महाराज ये राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, जो हम तुमको सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादिक मुनियों को ये कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में, जो हम तुमको सुना रहे हैं, तो यहाँ जैसे ही मस्तक पे लिए वैसे हाथ की हथकड़ी खुल गई, पांव की वेणी खुल गई, गेट के ताले, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृत रस, ये भागवत सब कथाओं का था। अर्थात जब हम वसुदेव होते हैं, अर्थात हमारे मन में वासुदेव भगवान का वास होता है, भक्ति होती है, तो भगवान का ध्यान जैसे करते ही माया के काम क्रोध लोभ, ये कंस अहंकार है, देहाभिमान है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे बंधन खुल होकर खुल जाते हैं, शुद्ध परमानंद के स्वरूप को हम लोग पा जाते हैं। ये कथा सुन करके ही भगवान की कृपा के अधिकारी हम होते हैं। और वसुदेव जी जैसे ही गले भर बाहर निकलते हैं, चंद्रमा दर्शन करते हैं और गले भर पानी जैसे होता है, इतनी कथा सुन के राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, वसुदेव जी को डर नहीं लग रहा है? बादल गरज रहा है, बिजली बरस रही, तड़क रही है, पानी बरस रहा है, यमुना की लहरें इतनी बाढ़ी हुई हैं, गले भर पानी, छोटा सा बालक, वसुदेव जी को भय नहीं लग रहा है? शुक्रदेव जी कहते राजन, इसलिए मैं तुमको जय श्री कृष्ण कहलवाता हूँ, नाम कीर्तन करवाता हूँ। राजन, एक बार जिन नारायण के एक बार कृष्ण, ओम, शिव, नारायण, राम, एक बार नाम लेने से संसार सागर गाय के खुर बराबर पानी हो जाता है। वो नारायण वसुदेव जी के मस्तक पर है, कोई बालक नहीं, परमात्मा है। और तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, आज 25 साल से कथा श्रवण कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो तुम लोग। दाहिना चरण झुका देते, जमुना मैया की इच्छा जान करके पूजा करके घुटने भर पानी पार हो जाते, वसुदेव जी का भगवान का दर्शन करेंगे, आएंगे वसुदेव। करेक्टर में बोलो नहीं, बोलो नहीं, चोरी से आ रहे हैं ना। अभी दर्शन कराते हैं भगवान का। यहाँ ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोलो मत, चोरी से आए हैं, सब ताक रहे हैं, भक्तों को पहचान रहे हैं। और सोच लो, इतनी रात को कोई बच्चे चुप रह सकते हैं? ये भगवान प्रकट हो गए हैं अपने भक्तों के।
और महामाता देवकी चिंतित है, मेरे पति पुत्र संकट में, हे नारायण रक्षा करना। ऐसे ही कन्या को ले जाकर के देते हैं वसुदेव जी, और कन्या रोने लगती है। रोने की आवाज सुन करके पहरेदार जग जाते हैं, कंस को सूचना देते हैं, और कंस दौड़ आता है, देवकी कहाँ है मेरा काल? देखिए कहा नहीं छोड़ूंगा। देखिए कहाँ है मेरा काल, जिसके हाथों मेरी मृत्यु होगी उसे भी मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। देखो न मनी बैठा रहा है, आइए आइए। बच्चे हट जाओ, कंस क्रोध में है, चुपचाप बैठो, तलवार लिया है, सब बैठ जाओ चुपचाप, फिर आ सकता है। और इधर सवेरे कंस देव की गिड़गिड़ाती रहेगी, लेकिन कन्या को छीन लिया। ये तो कन्या है आकाशवाणी पुत्र के लिए, और जैसे ही पैर पकड़ करके उठाया पटकने के लिए, और ये तो आदिशक्ति जगदम्बा कंस के सिर पे लात मार के आकाशवाणी हुई, अष्टभुजा देवी का रूप धारण की। आकाशवाणी, कंस तुझे मारने वाला अवतार ले चुका है। यही कन्या उत्तर प्रदेश में काशी प्रयाग के बीच में मिर्जापुर जिला में गंगा जी के दक्षिणी तट पे विंध्यवासिनी देवी के रूप में स्थापित हुई। बोल विंध्यवासिनी मैया की। ये कथा कल सुनाऊंगा। यहाँ सवेरे रोने की आवाज सुन करके, और सवेरे चारों तरफ हल्ला हो जाता है। बोल सांचे दरबार की। किस चीज का हल्ला होता है? लल्ला हो गया? किस चीज का हल्ला हुआ कल बताएंगे। आज कथा समय पूरा हो चुका है, आगे संस्था के लिए अनुमति है। उत्सव कल मनाएंगे। आज तो लोग सज बज के आए, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, कल फिर से सजना है। सुनो, कल 56 भोग है। बैठ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 56 भोग का सुनो। कल गोवर्धन पूजा, 56 भोग। हाँ, क्या क्या लगेगा सबको छूट है, कोई भी अपना सामान ला सकते हो, केला छोड़ के। केला सस्ता है, क्या लगता है? अरे ठीक, फल नहीं लाना तुम लोग, जिसको लाना मिठाई नमकीन ले आना, ताकि बांटने बच्चा रहे। फल संस्था की तरफ से जजमान लाएगा। क्या क्या लगेगा सुनो, जल्दी से बताओ। आदेश नहीं खिलाना है, जिसकी इच्छा है वो सब ला सकते हो, और भगवान को भोग लगेगा, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा। केसरिया केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, तेरा मेरी बालूशाही, लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर
और पास रसमलाई, गुलाब जामुन देव प्यारा सत्यो प्यारा दराती में पाओ जी भोग लगाओ तैयार जी तेरा वो तेरा भक्त करे मधुहार जी। आगे बोलो। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो, कढ़ी राबड़ी साग सागर को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, रातों में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को, साग गाजरे की चटनी चटाओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी तेरा भगत करे मनोहार जी, भगत करे मनोहार जी। आम अमरूद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धरया, केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रस धार भरा, काकड़िया रे लाल मतीरा तर टमाटर खीरा नींबू काटो थोड़ो छिड़काओ जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी तेरा भगत करे मनोहार जी, तेरा भगत करे मनोहार जी। काजू किशमिश नोचा खुरमानी भुपरा छुहारा बादाम ले लो, जीव जूट और आचमन करके फिर थोड़ा आराम ले, सौंफ इलायची हाजर की साग मिश्री दर्दी, कोई बनारसी पान, पान चबाओ। बनारसी पान भी इतना सामान सब ला सकते हो। कल 56 भोग सजेगी दुकान, यहाँ मिठाई की, नमकीन के, फल के, भगवान गोवर्धन को महान्नकूट होगा, दिव्य होगा। और कल फिर नवा पहन करके आना सज बज करके नंदोत्सव मनाएंगे। कल हम लोग कल का बहुत बड़ा उत्सव होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का नंदोत्सव दूसरे दिन मनाया गया था। रात को उतार दिए थे ना 12 बजे, सवेरे उत्सव मनाए थे। कल उत्सव मनाएंगे, बहुत दिव्य 56 भोग भी होगा। बस यही वाणी को विराम। हेलो, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए भागवत भगवान की, लड्डू गोपाल की, जय कन्हैया